करती हूँ आपका स्टडी विद श्रीषा यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे एशिया का सेकंड सेशन है। इसमें हम पढ़ेंगे मरुस्थल और मैदान। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया है, जिसे ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह है एशिया महाद्वीप। इसमें हम कुछ मेन चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद हम इसको देखते रहेंगे, ठीक है। यह है रशिया। यह सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू। यह है अल्ताई माउंटेन। यह है गोबी डेजर्ट। ओलियनसान पर्वत है ये। यह है आपका मंचूरियन प्लेन। यह आपका कोलिया पर्वत है। ये बर्गोयांस। इधर आपका जाग्रस माउंटेन है। ये अरेबियन प्लेट्यू है, पेनिनसुला है। ये आपका कैस्पियन सी है। ये तिब्बत का पठार है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यह है इसका राजनीतिक मैप एशिया का। पहला है हमारा रूब अल खाली मरुस्थल, दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप। तो जानते हैं ये मरुस्थल कहाँ स्थित है? रूब अल खाली मरुस्थल दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप में है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अरब प्रायद्वीप का ही भाग होगा। तो जानते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र है। यह कहाँ पर है? तो सऊदी अरब में स्थित है ये एक निवास विहीन क्षेत्र है। इसको इसकी मैप में स्थिति देख लेते हैं। तो ये आपको यहाँ मिलेगा। रूब अल खाली। आप अपना एड्रेस निकाल के बैठिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप देख भी पाओगे उसको। हमारा अगला मरुस्थल है अन नफूद मरुस्थल। अन नफूद मरुस्थल, तो ये कहाँ है? ये भी सऊदी अरब में स्थित है, एक गर्म मरुस्थल है। ठीक है, अगला देखते हैं दस्त ए काबिर मरुस्थल। तो ये कहाँ पर स्थित है? ईरान में। इसे क्या कहते हैं? ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। तो इसकी स्थिति भी देख लेते हैं ईरान में। इसकी स्थिति यहाँ पर है, दस्त ए काबिर। और यही स्थित ईरान का पठार है यहाँ। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला मरुस्थल है दस्त ए लूट। तो ये भी ईरान में स्थित है। जैसे ये ईरान में यहाँ है दस्ते काबिल, तो दस्ते लूट यहाँ पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। इसका विस्तार मंगोलिया व चीन में है। ये एशिया के बड़े मरुस्थलों में से एक है गोबी मरुस्थल, और ये ठंडा मरुस्थल है, आपको याद रखना है, शीत मरुस्थल। अगला बिंदु देखते हैं। हमारा अगला है तकला मकान मरुस्थल। यह चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शिक्यांग में स्थित है। शिक्यांग में, चीन का एक राज्य है शिक्यांग, ये वहीं स्थित है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अगला देखते हैं। अगला है हमारा मंचूरियन का मैदान। यह भी आपको मैप में दिखाया था। इससे अमूर नदी एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित यह चीन में स्थित एक मरुस्थल है।
अमू नदी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है यह। मंचूरियन का मैदान। अगला है तुरान का मैदान। तो ये कहाँ है? अमू दरिया व सिर दरिया नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। इसका विस्तार कहाँ? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। ये आपको याद रखना है कि तुरान का मैदान किन किन देशों में फैला हुआ है। तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। कौन कौन सी नदियों का क्षेत्र है? तो अमू दरिया और सिर दरिया इसकी प्रमुख नदियां हैं इस क्षेत्र की। अगला है हमारे एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। हमारी पहली नदी है अमू नदी। इसका विस्तार मतलब किस किस देश से होकर गुजरती है? तो अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन 4 देशों से होकर गुजरती है। देख लेते हैं इन 4 देशों को। ये आपका अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक, यहाँ आपका अरल सागर है। ठीक, ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो मुहाना बनाती है अरल सागर में। इन चारों देशों से होते हुए ऊपर अरल सागर अपना मुहाना बनाती है। अर्ध शुष्क क्षेत्र में बहती हैं ये नदियाँ। ठीक है, इनका उद्गम स्थल कहाँ से? तो पामीर पर्वत क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल है। सिर दरिया जो नदी है उसका भी मुहाना अरल सागर में बनाती है। पामीर पर्वत क्षेत्र से निकलती है और अर्ध शुष्क क्षेत्र में बहती है वो भी, लेकिन देशों में थोड़ी भिन्नता है। जैसे सिर दरिया नदी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन 4 से बहती है और इसमें कजाकिस्तान शामिल नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। अगली नदी हमारी ओब नदी। ओब नदी कहाँ की नदी है? तो ये रूस की नदी है। मुहाना कहाँ बनाती है? तो कारा सागर में, आर्कटिक महासागर का पार्ट है ये आपको कल मैंने मैप में दिखाया था कारा सागर कि रूस में ऐसा एक प्रायद्वीप है, उसी के बगल में कारा सागर है उत्तर में, आर्कटिक महासागर वाले पार्ट में। अगली हमारी येनिसी नदी। येनिसी नदी तो ये कहाँ की नदी है? रूस की नदी है। ये भी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो कारा सागर में बनाती है, आर्कटिक महासागर में। अगली देखते हैं। अगली नदी हमारी अमूर नदी। तो ये कहाँ की? रूस और चीन में बहती है ये नदी, अमूर नदी। मुहाना कहाँ बनाती है? अखोष्टक सागर में। अखोष्टक सागर मैंने आपको दिखाया था। अखोष्टक सागर रूस का कमचट का प्रायद्वीप है ऐसे, जहाँ से बेरिंग जल संधि है वहीं पर अखोष्टक सागर है यहाँ। इसके नीचे रूस का एक बरखोयांश क्षेत्र है, यहाँ अखोष्टक सागर है। और तत्तर जल संधि भी मैंने आपको पढ़ाई थी। ये आपकी तत्तर जल संधि क्या करती है? तो ये कमचटका प्रायद्वीप को होक्काइडो से, होक्काइडो द्वीप जापान का है, होक्काइडो द्वीप से अलग करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली नदी हमारी सिक्यांग नदी। कौन सी नदी है? सिक्यांग नदी। कहाँ की है? तो चीन की नदी है। मुहाना कहाँ बनाती है? तो दक्षिण चीन सागर में बनाती है, ये आपको दिखाया था। डेल्टा क्षेत्र में रेशम उत्पादन किया जाता है इसमें। जहाँ नदी मुहाना बनाती है वहाँ डेल्टा बनाती है, तो इस डेल्टा क्षेत्र में क्या किया जाता है? रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसके मुहाने पर चीन का हांगकांग और ग्वांगजाऊ शहर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि हांगकांग किस नदी के किनारे बसा है? तो सिक्यांग नदी के। ग्वांगजाऊ सिक्यांग नदी के तट पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये किस किस देश से? चीन, भारत और बांग्लादेश, इन 3 देशों से होकर बहती है। इसको विस्तार से तो हम भारत में ही पढ़ेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है? चेमायुंगडुम ग्लेशियर से होता है। मुहाना कहाँ बनाते हैं? तो मुहाना बनाते हैं बंगाल की खाड़ी में। तिब्बत जो कि चीन में है,
इसे यारलुंग या सांगपो, दो नामों से जाना जाता है, यारलुंग या सांगपो। तथा बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता ही होगा। दिबांग और लोहित प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी, ब्रह्मपुत्र की। बांग्लादेश में तीस्ता नदी, बांग्लादेश में तीस्ता नदी इससे मिलती है, यानी कि तीस्ता नदी इसकी सहायक नदी है, जो कि बांग्लादेश में मिलती है। अगला देखते हैं, हमारी अगली नदी चाओ फ्राया नदी, इसको कहीं कहीं छाव फ्राया भी कहते हैं। ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है, ठीक है, थाईलैंड की। मुहाना कहाँ बनाती है? तो थाईलैंड की खाड़ी में मुहाना बनाती है। इसका बेसिन किस लिए फेमस है? तो चावल उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए इसका बेसिन प्रसिद्ध है। इसके मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ये आपको याद रखना है, बैंकॉक। अगली हमारी टिग्रिस नदी एवं यूफ्रेटस नदी, ये दो नदियां हैं, इन्हें दजला और फरात की नदियां भी कहा जाता है, दजला, फरात, इनके अन्य नाम हैं। तो कहाँ कहाँ बहती है ये नदियाँ? तुर्की, इराक और सीरिया, इन तीन देशों से होकर बहती है ये नदी दोनों। उद्गम स्थल है टॉरस पर्वत, टॉरस पर्वत कहाँ है? तो ये तुर्की में है, इसको टर्की भी कहते हैं। यह बेसिन खजूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन नदियों का क्रमशः नाम दजला और फरात, ये मैंने आपको बताई दिया, इसे भी जाना जाता है इन नामों से भी। अगला देखते हैं, अगली हमारी येलो रिवर या होंगहो नदी, कहाँ की नदी है? तो ये चीन की प्रमुख नदी है। उद्गम कहाँ से होता है? तो कुनलुल पर्वत से होता है, कुनलुल पर्वत। कल हम पर्वतों को पढ़ेंगे, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। कल के सेशन में हम पर्वतों और पठारों को पढ़ने के बाद, उसके बाद एक अगले सेशन में एमसीक्यूज लेकर आएंगे पूरे एशिया के, ठीक है। उसके बाद ये एशिया तो समाप्त हो जाएगा, फिर अगला कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। मुहाना कहाँ बनाती है? तो बोहाई की खाड़ी में बनाती है, येलो सागर में, पीले सागर में, पीले सागर में है बोहाई की खाड़ी। अपने कटाव व बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है यह नदी, इसीलिए इसको चीन का शोक भी कहते हैं, क्योंकि इस नदी से बाढ़ और मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, इस वजह से इसे चीन का शोक कहा जाता है। पीले रंग के लिए लोअस निर्मित मैदान से प्रभावित प्रवाहित होती है, मतलब एक मैदान है लोअस का मैदान, जो कि यहाँ की मिट्टी पीली है, जिसके कारण ये रंग, इस नदी का रंग पीला हो जाता है, इसीलिए इसे पीली नदी भी कहते हैं, येलो रिवर भी कहते हैं। इसके कारण ये अत्यधिक मात्रा में सिल्ट का निक्षेप करती है, ठीक। अगली नदी है हमारी यांगत्से नदी, कहाँ की नदी है? तो ये भी चीन की नदी है। मुहाना कहाँ बनाती है? पूर्वी चीन सागर में बनाती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है पॉइंट। इस नदी के तट पर संघाई और वुहान शहर स्थित है। इस नदी पर थ्री गोर्ज डैम स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि इसके सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यांगत्से नदी चीन में है, मुहाना पूर्वी चीन सागर में बनाती है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, और संघाई और वुहान इस नदी के तट पर स्थित है। इस नदी पर थ्री गोर्ज डैम स्थित है। अगला देखते हैं, अगली है हमारी इरावदी नदी, म्यांमार की प्रमुख नदी है ये। उद्गम स्थल क्या है? तो माली और नामी नदी का संगम है ये, उस संगम से ये निकलती है, ठीक है। मुहाना कहाँ बनाती है? अंडमान सागर में मुहाना बनाती है। इसके डेल्टा क्षेत्र में म्यांमार का यांगून शहर स्थित है। अगली नदी हमारी साल्वीन नदी, तो ये म्यांमार की प्रमुख नदी है। उद्गम कहाँ से होता है? चीन में, तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है। मुहाना कहाँ बनाती है? तो अंडमान सागर में मुहाना बनाती है। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, कौन सी? साल्विन नदी। अगला देखते हैं, अगली है मेकांग नदी, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ से जाती है? तो चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन चार देशों से होकर गुजरती है। प्राकृतिक सीमा कहाँ से, कहाँ किस किस की बनाती है? तो म्यांमार और लाओस की प्राकृतिक सीमा बनाती है, और थाईलैंड और लाओस की।
ठीक, मेकांग नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है। मोहाना कहाँ बनाती है? तो दक्षिण चीन सागर मोहाना बनाती है। इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी नोम पेन स्थित है। विश्व में अमेजन नदी के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है इसका मेकांग नदी का। जैव विविधता सेकंड नंबर पे, पहली है अमेजन नदी। अगली हमारी जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी कहाँ से बहती है? तो इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और फिलिस्तीन। मोहाना कहाँ बनाती है? तो मृत सागर में। अगली नदी है हमारी लीना नदी, जो कि कहाँ की नदी है? रूस की नदी है। मोहाना कहाँ बनाती है? तो आर्कटिक महासागर में, वो भी लेप्टिव सागर में, आर्कटिक के में। अब है हमारी एशिया की प्रमुख झीलें, इन्हें भी देख लेते हैं। तो कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन झील, ये अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस, इन 5 देश इससे सीमा बनाते हैं अपनी। इसको कल हम मैप में आपको क्लियर से दिखाएंगे। ये एशिया यूरोप महाद्वीप का विभाजन होने के साथ विश्व का सबसे बड़ी झील है। मतलब एशिया यूरोप के विभाजन में शामिल है, जैसे यूराल पर्वत, फिर यूराल नदी, फिर कैस्पियन सागर, फिर काला सागर। तो ये कैस्पियन सागर क्या है? एशिया यूरोप के महाद्वीप के विभाजन में और विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसमें वोल्गा और यूराल जैसी नदियां अपना मुहाना बनाती हैं। वोल्गा और यूराल नदियों का मुहाना है कैस्पियन सागर में। अगला देखते हैं, हमारी अगली झील है बालखस झील। ये कहाँ पर है? तो कजाकिस्तान में। यह खारे पानी की झील है, इसके बारे में बस इतना याद रखना है। अगली है पेंगोंग झील, ये भारत चीन सीमा पर है। तो आपको याद ही होगा हाल ही में ये विवाद में रही थी, भारत चीन के बीच। रामसर कन्वेंशन के तहत इसे मान्यता प्राप्त है। भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC यहीं से गुजरती है, इस झील से। अगली झील है हमारी टोनले सप झील। तो ये कहाँ की झील है? कंबोडिया में स्थित है ये झील। ये दक्षिण पूर्व एशिया की एक महत्वपूर्ण झील है। अगला है वॉन झील, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, तुर्की की झील है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील है, सबसे ज्यादा खारा पानी वॉन झील में है। अगला है बैकाल झील, कहाँ पर स्थित है? तो रूस में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील है, यहीं से लीना और अंगारा, रूस की 2 नदियां हैं, इनका उद्गम होता है, लीना और अंगारा का। बैकाल झील आपको मंगोलिया के जस्ट ऊपर रूस में इस तरीके के आकार में दिखेगी। ठीक है, अगली झील है हमारी अरल सागर। ये भी कल हम मैप में अच्छे से देखेंगे। इसका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान 2 देशों के तट पर स्थित है, सीमा पर। यहाँ से अमू दरिया और सिर दरिया नदियाँ इस झील में गिरती हैं, यानी अपना मुहाना बनाती हैं। जब हम पीछे पड़े ही थे, अमू दरिया और सिर दरिया। मानवीय गतिविधियों के कारण अरल सागर तेजी से सूखता जा रहा है और एक समय 68,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था, जो कि अब अपने पुराने क्षेत्रफल का लगभग 10% ही शेष बचा है। अगली हमारी लोपनूर झील, चीन के तारिम बेसिन में स्थित है यह झील और यह खारे पानी की एक झील है। अगली है टोबा झील, तो ये इंडोनेशिया की झील है, एक क्रेटर झील है, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ऐसा जो क्षेत्र बन जाता है उसको क्रेटर कहते हैं। ये मतलब एक गड्ढा बन जाता है, फिर इसमें बारिश के पानी से पानी इकट्ठा होता है तो ये झील बन जाती है, इसको क्रेटर झील कहते हैं। ये मीठे पानी की झील है। इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं।